हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पूजा हिंदी कहानी चैनल में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई पार्ट 2। उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज़ प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती, जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल? प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतज़ार कर रहा था कि शायद प्रीति फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही बार बार देखते जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर क्या बात करूँगी। अमित बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला, हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी रोज़। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वह सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस आ गई। इस बार प्रीति बोली,
प्लीज़ मुझे जाने दो घर, मुझे डांट पड़ेगी और लेट हो गई। अमित ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूँगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज़ मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर खड़ा था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो। अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने मुझसे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूँ। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? अमित बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोला, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले अमित का फ़ोन खराब हो गया। अमित का छोटा भाई फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते अभी। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित को फ़ोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही अमित मिलने आए। अमित ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो वो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी पेपर था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप पर जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे। फिर भी वो चला गया उधर और इंतज़ार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख ही गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी, जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पार कर रही थी। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से प्रीति के तरफ आ रहा था। अमित कुछ कर पाता उससे पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया और कुछ देर और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित दौड़ के प्रीति के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल ले गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया।
कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति की मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो उससे आज मिलने आता और ना ही वो सब होता। शाम हो गई थी। अमित वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठे कर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया और वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। प्रीति वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोचता रहता था कि प्रीति होती वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भुला पाया था और ना ही खुद को माफ़ कर पा रहा था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।